हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 32 नंबर का पेपर है जो 20 तारीख को लास्ट शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्कल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें तो एरिया कितना बढ़ेगा। तो देखिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर। रेडियस को बढ़ाएंगे तो ये दो बार बढ़ाएगी यानी सक्सेसिव आपको यहाँ पे काम में लेना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 या 10% 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 और दो बार इसको लेना है। तो 100 से कितना हो जाएगा 121 यानी 21% क्या हो जाएगा इंक्रीज। अगला देखिए, टेबल दिए कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ DEF, इन तीनों की टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हम इनको प्लस करेंगे, 7 5 12 6 18, 1800 1950। ये तो आगे DEF की कॉस्ट प्राइस टोटल। EFG का टोटल सेलिंग प्राइस, इनका सम कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 1800। तो कह रहा है 1950 जो है वो 1800 का कितना परसेंट है। परसेंट यानी 100 से इंटू कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, दो जीरो से अपनी। ठीक है, 18 से इसको डिवाइड करेंगे वन टाइम। फिर यहाँ पे देखिए बचेगा वन, अगला 5, तो ये हो जाएगा कितना जीरो। फिर वापस यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो, 150। ठीक है, ये अब इससे डिवाइड होगा 18 गुना 8 144 यानी 8 बार, तो 108 पॉइंट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक सेल फोन को उसके मार्केट प्राइस पे 8% डिस्काउंट के बाद 18,400 में खरीदा गया। ठीक है, तो 18,400 में खरीदा गया कब, 8% का डिस्काउंट मिलने के बाद। जैसे मार्केट प्राइस यदि एमपी की बात करें 100 थी, तो 8 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में बचा अपने पास 92। तो ये 92 की वैल्यू है। इंटू कर देंगे 100, तो ये इसका मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 200 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 20,000। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी प्लस क्यू 5 है। ठीक है, पी इंटू क्यू दिया 18। तो डायरेक्ट जैसे अपने को समझ में आ रहा है कि ये जैसे 3 हो, ये 2 हो तो 5 हो जाए, लेकिन 3 दूनी करेंगे तो 4 है। ठीक है, ये 4 हो ये 1 हो, इस टाइप से हम सोच सकते हैं। लेकिन जब वैल्यू पुट करने पे नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट इसको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। इसमें देखिए पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी प्लस क्यू का होल क्यूब। ठीक है, अब तक तो ये रट गया होगा, हर शिफ्ट में इस टाइप का आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ। माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस वाला होगा तो प्लस होगा। 3PQ इंटू पी प्लस, ये फॉर्मूला होगा। बस वैल्यू पुट करनी है, 5 का क्यूब 125, माइनस देखिए 18 गुना 3 54, पी प्लस क्यू 5। ठीक है, ये आ गया 125 माइनस 270। इसमें से 270 घटा देंगे तो अपने पास आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, -145। आगे देखिए, यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 4 ईयर में 4000 जो रुपीज है वो 4960 हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखिए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, डिफरेंस यदि इनका लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 960। ठीक है, प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट। रेट क्या होगी, ऐसा ही इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 4000 और इंटू टाइम। तो 30 से 30 कैंसिल, 4 इंटू 4 16, 16 से 6 टाइम। ये कह रहा है कि रेट जो है वो सेम की इटसेल्फ की 1.5 हो जाए यानी 1.5 गुना हो जाए। ठीक है, तो 6 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी, 9% हो जाएगी। तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो जितना यहाँ पे रेट बढ़ रहा है ना, उतना ही क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। तो देखिए 3% बढ़ा है ना, पहले वाले का 1.5 गुना हो गया, 3% बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं 4,000 का 3% फाइंड आउट कर लूँ 4 ईयर का, वही क्या बढ़ेगा, ब्याज। तो 3% की 4 ईयर की कंबाइंड रेट कितनी हो जाएगी, 12। इसका 12% निकालेंगे 480, बस इसमें 480 आप प्लस कर दीजिए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5440। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे अगर 3 tan = 5 sin थीटा, तो कोस थीटा का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए टेन होता है साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 5 sin थीटा। तो साइन से साइन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3/5। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4। तो कोस थीटा, तो ये हो जाएगा बेस 4/5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो अकेला किसी वर्क को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है वो अपनी 20% कम कर दे, यदि एफिशिएंसी को 20% डिक्रीज कर देगा तो अब उसे कितना समय लगेगा। जिस रेशियो में एफिशिएंसी घटाएगा उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा। जैसे अभी मान लीजिए पहले अपन 2 यूनिट एक दिन का काम करें और अभी आधा कर देंगे तो वही हमारा समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 20% की बात करें तो 1/5, पहले इसकी एफिशिएंसी थी 5, अब इसकी एफिशिएंसी घटा के कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम होगा उल्टा 4:5, तो पहले इसको यदि 4 दिन लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे 5, तो 4 की वैल्यू 20 है, 5 की कितनी आ जाएगी 25। अगला देखिए, लाइन चार्ट दिया है, कह रहा है कंपनी C1 द्वारा रेफ्रिजरेटर का जो प्रोडक्शन है 100, वो C650 के प्रोडक्शन से रेशियो, तो 2:1 डायरेक्ट आ रहा है 50 और 100 का। यहाँ पे एक कोड है PQ, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही 90 डिग्री। देखिए सर्कल के अंदर यदि कोई भी कोड कहीं भी एंगल बनाए जैसे सरकमफ्रेंस पर, वो यदि 90 डिग्री हुआ, तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बनता है वो किससे बनता है, डायमीटर से। ठीक है, और डायमीटर ही सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। तो PQ क्या है, इसका व्यास है। त्रिज्या 15 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, डबल 30। आगे देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, कह रहा है सबसे लंबी भुजा यानी हाइपोटेनस 26 है, बाकी जो दो साइड है उनमें से एक 24 है। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 12 और 2 से करोगे 13। 13 कर्ण है, लंब 12 है, तो आधार कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ये पूछा है, ट्रिपलेट यदि याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, पाइथागोरस काम में लेनी है। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और उसका रूट लेंगे। आगे देखिए, मोहन कह रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसे 420 मीटर डायमीटर वाले एक सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाने में, पार्क का चक्कर लगाएगा, इसका मतलब वो इसकी सरकमफ्रेंस पूरी करेगा, और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, यानी व्यास गुना पाई। तो व्यास में ऑलरेडी दिया गया है 420, पाई का मान 22/7। ये तो आगे इस ये पूरी दूरी उसको कवर करनी है। टाइम पूछा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो ये आ गई किसमें, मीटर में। ठीक है, अपॉन स्पीड, स्पीड हमारे पास है 9। ठीक है, अब देखिए यूनिट हमें क्या करनी है, सेम करनी है। ये है अपने पास किलोमीटर पर आवर, इसको मैं इंटू कर दूं 5/18 से, तो ये चेंज किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए 9 से 2 टाइम और 2 हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 7 से 16। ठीक है, ये जो भी टाइम आएगा वो आएगा सेकेंड में, आंसर दिया मिनट में, तो 6 से डिवाइड कर दो, 60 से 60 कैंसिल, 22 दूनी 44। अच्छा, नीचे हमारे पास 5 भी बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 8.8 मिनट। अगला देखिए, यहाँ पे करेंगे स्क्वायर है जिसका एरिया है अपने पास 1156। देखिए ये किसका स्क्वायर है, इधर इस एरिया होता है साइड स्क्वायर, और ये हमारे पास स्क्वायर 34 का, तो साइड कितनी आ जाएगी 34। उस रेक्टेंगल की कह रहा है लेंथ और ब्रीथ के बीच का जो रेशियो है वो क्या होगा, ये जो लंबाई है वो भुजा से डबल हो, इसकी साइड 34, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 68। चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 14 कम, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20। 4 से 70 टाइम और 4 से 5 टाइम। ओके, आगे देखिए, देखिए इसलिए आपके स्क्वायर जो है वो 40 तक कम से कम याद होने चाहिए। इस टाइप से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता। यहाँ पे कह रहा है A+B का होल स्क्वायर 100 है, A×B 25 है, तो ये क्या हो सकता है 5×5। ठीक है, 5+5 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 - 5 0, अदरवाइज हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। पाई चार्ट दी है, यहाँ पे कह रहा है कि जो कार बेची गई है 5 मंथ्स में, 5 मंथ है जनवरी से मई तक, और जो टोटल कार कार जो है वो सोल्ड आउट की गई वो 5400 है। हमें कह रहा है इन 5 महीनों में टोटल जो कार सेल की गई उनकी संख्या ये दी गई है, जनवरी और अप्रैल में कुल बेची गई कारों की संख्या। तो जनवरी में 24 है और अप्रैल में 28 है, तो ये होगी टोटल कितनी 52%। मई में बेची गई कुल कारों की संख्या से कितनी अधिक है, तो मई में कितनी है 12। ठीक है, तो 12 से कितना ज्यादा है 40%। अब नंबर में पूछा है तो 5400 है वो 100% की वैल्यू है, और आपको 40% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जीरो आ जाएगी, बाकी 4 × 4 16, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। आगे देखिए, ये कह रहा है 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है तो इवन और ओड प्लस में जो डिजिट आए उनका सम करके डिफरेंस लेंगे, 0 है 11 का मल्टीपल, तो यहाँ से देखिए 5 और 2 7, 7 और 3 10। यहाँ पे देखिए 1 + A + 7, तो ये आ गया 8 + A। इनका यदि डिफरेंस ले तो ये आ गया 2 - A, या तो ये जीरो आ जाए, जीरो कब होगा जब एक की जगह हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए, और 11 आ सकता है क्या, तो ये हमारा 11 नहीं आ सकता, क्योंकि
डिफरेंस यहाँ पे यदि नो भी रखोगे ना आप, 8 + 1 - 10 करोगे तो भी, यदि यहाँ पे बड़ा से बड़ा डिजिट 9 भी रखोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ए के वैल्यू तो हमारे पास आ जाते 2। अब कह रहा है ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होगा तो सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 2 8, 6 5 11, 11 8 19, 19 प्लस बी। तो नेक्स्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो होता है 27। कितना ऐड कर देंगे? 8। तो आंसर आ जाएगा 8 + 2 यानी 10। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको थीटा के वैल्यू पुट करनी है, सेक 60 कोस 60 का उल्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/√3, टेन 45 यानी 1, और साइन 90 यानी 1, तो -1। तो ये तो हमारा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/√3। आगे देखिए, लाइन चार्ट दिया है, यहाँ पे देखिए गेहूं का प्रोडक्शन दिया अपने को टन में, स्टेट दिए गए हैं अलग अलग। क्वेश्चन ये कह रहा है पांचों स्टेट में गेहूं का एवरेज प्रोडक्शन, तो सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं, 140 प्लस 62 202 प्लस 48 250 और 50 300 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 60 10। नेक्स्ट देखिए, x - 2 y 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है, इसका मान क्या हुआ। तो एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इसके वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा देखिए, ये पूरा मैं ए मान लेता हूँ और y को b मान लेता हूँ, तो ये a प्लस बी है। ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो -2 का क्यूब करेंगे -8, और 1 का क्यूब 1, तो आंसर आ जाएगा -7। अगला देखिए, अमर कह रहा है 4500 रुपीज में एक वॉशिंग मशीन परचेज करता है और 500 रुपीज है वो रिपेयर पे खर्च करेगा। तो रिपेयर जो भी होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारा कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, तो टोटल जो सीपी होगी इसकी वो होगी कितनी? 5000। ये कह रहा है इसने 4500 में सेल कर दी, तो लॉस कितने का हुआ? 500 रुपये का उसको लॉस हो गया। और लॉस किस पे होगा? 5000 यानी कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10%। आगे देखिए, अबे और कह रहा है वाइफ और उनके बच्चे की जो एवरेज एज है 6 साल पहले वो 42 थी। कितने मेंबर है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 126। कब? 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। प्रजेंट की बात करें तो तीनों 6 6 साल क्या हो जाएंगे? बड़े। तो इसमें 18 हम और ऐड कर देंगे तो इन तीनों की हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रजेंट आ जाएगी 144। कह रहा है 8 साल पहले उनकी पत्नी और बच्चे की एवरेज एज 30 दोनों की, तो टोटल कितनी होगी? 60। कब? 8 साल पहले, तो 8 8 दोनों प्रजेंट के लिए बड़े हो जाएंगे 16। तो प्रजेंट में उसकी वाइफ और उसका जो बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, इनकी जो एज होगी वो होगी 76, और ये तीनों की। हमें अभी की पूछी है, तो प्रजेंट में से इन दो की घटाएंगे तो किसी बचेगी? अभी की बचेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68 ईयर। अगला देखिए, 70% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। ऑफ का मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई। परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ये आ गया 7x - 7y इक्वल टू 3x प्लस 3y। ये आ गया 4x इक्वल टू 10y। ठीक है, तो यहां से देखिए x तो 10 है और y हमारा कितना है? 2 है। हमें कह रहा है x का कितना परसेंट y है, तो x का मतलब 5। 5 का कितना परसेंट? मान लीजिए p%, और बराबर हमारे पास क्या है? y है। ठीक है, ये कितना आ गया? 40%। ठीक है, आगे देखिए, 60% ऑफ 870। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और 100 से ये 2 जीरो हमारी कट जाएंगे। तो ये तो आ गया 6 × 87 माइनस इसका वर्गमूल है, वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 38 प्लस 18 और 19 लगातार दो पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक का स्क्वायर करो। 18 का स्क्वायर 324, और छोटे वाले का कर रहे हो तो यही नंबर आप इसमें प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 342। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 48, 480, और 7 × 6 42। 480 प्लस 42 522 प्लस, देखिए 38 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास कितने बचे? 304। तो ये हो गए 826। अगला देखिए, सेक इंटू 1 - sin² थीटा, 1 - sin² कोस स्क्वायर, और रूट लेंगे तो कोस, और सेक इंटू कॉस थीटा ये कितना होता है हमारा? 1। नेक्स्ट देखिए, दो नंबर है जिनका रेशियो 10:13 है,
पहली संख्या का 80% 16 है। ठीक है, 16 जो है वो पहले नंबर का 80% है, तो इसको इंटू कर दे 100 से। 80% की वैल्यू दी, 100 की निकाल लेंगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, 4 से 4। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया 20। रेशियो में 10 है, 2 से गुणा कर देंगे 20 और ये आ जाएगा 26। दोनों नंबर आ गए 20 और 26। दूसरी का 50% आधा, तो 26 का आधा 13। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी है 12 की चाल से चलता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 2 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। यदि वो सेम डिस्टेंस 13 की स्पीड से चले साइकिल से, तो उसके द्वारा लिए गए समय। देखिए, 13 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड दी है, समय पूछा है, समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो पहले डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे दिया 2 घंटे 10 मिनट, यानी 1/6। ये आ गया 13/6। ये दूरी आ गई। अब इसको डिवाइड कर देंगे इस स्पीड से 13 से, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल, 6 से 2 टाइम 2 आवर या 120। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।